साथियों, आप सबों का स्वागत है द न्यूलिंग के इस कार्यक्रम में। आज हम शिक्षा और धर्म कुछ बुनियादी मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे और आज हमारे सामने इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हैं प्रोफेसर रोहित धनकर। प्रोफेसर रोहित धनकर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। साथ ही में दिगांतर स्कूल जो कि राजस्थान में स्थित है, उसके संस्थापक भी हैं। प्रोफेसर रोहित धनकर की स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वे शिक्षा के क्षेत्र में एक जाने माने नाम है। प्रोफेसर धनकर, आपका स्वागत है द न्यूलिंग के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि धर्म का राजनीतिकरण बहुत ही अधिक बढ़ चुका है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के विचार हमारे सामने आए हैं, जिसमें सेकुलरिज्म, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीयवाद को लेकर चिंतन हो रहा है। इस संदर्भ में एज एन एडुकेशनिस्ट के रूप में आपका धर्म और शिक्षा दोनों के संपर्क को लेकर क्या सोचना है? धन्यवाद विकास जी, इस मुद्दे पर बातचीत प्रस्तावित करने के लिए और आज ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बातचीत कर पाने के लिए। जी। वास्तव में धर्म और शिक्षा का वैसे देखें तो आप बहुत पुराना रिश्ता है। अभी आएंगे वर्तमान पे, लेकिन बहुत सारी संस्कृतियों में वास्तव में विधिवत या ऐसा कहना चाहिए व्यवस्थित रूप से शिक्षा किसी निश्चित उद्देश्यों और निश्चित तरीकों से या परिपाटी से धर्म के संदर्भ में शुरू हुई है। बहुत सारी संस्कृतियों में मतलब धर्म के प्रचार के लिए या धर्म में जो आइडियाज, विचार और जीवन दृष्टि विकसित हुई, उसके प्रचार प्रसार संरक्षण के लिए बहुत सारी जगह। फिर हम ये भी जानते हैं कि मोनास्टिक एजुकेशन, मंदिरों में एजुकेशन, और ये भी सब जगह सब धर्मों के आसपास होता रहा है। तो एक तो ये वाला रिश्ता है जो काफी पुराना है धर्म के साथ। अब दूसरी बात थोड़ी ये है कि हम ये जो शब्द काम में लेते हैं धर्म, इसमें कई बार यहाँ पे अपने यहाँ आजकल एक और बहस ये शुरू हो गई है कि धर्म तो अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ हम उसमें दो चीजें छुपी हुई हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें एक काम में लेना चाहिए। एक तो धर्म का जो अर्थ है संस्कृत साहित्य में या धर्मशास्त्र में भी, वो एग्जैक्टली रिलीजन या मजहब नहीं है, उससे काफी व्यापक नैतिक दृष्टि से लेके कर्तव्यों तक और कहीं तक है। और दूसरा जो जिनको हम कई बार भारतीय धर्म कहते हैं या अंग्रेजी में कई बार लोग इंडिक रिलीजन्स कहते हैं, उनका दुनिया और ईश्वर को देखने के नजरिए में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम जब धर्म शब्द काम में लेते हैं और सब चीजें एक साथ कहते हैं तो वो फर्क छुप जाते हैं। तो थोड़ा एक तो हमको ये विविधता जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। शब्द अब सब लोग यही काम में लेते हैं तो हम यही लेते रह सकते हैं या हम रिलीजन कह सकते हैं, लेकिन हम बात रिलीजन के संदर्भ में कर रहे हैं, ये बात थोड़ी सी स्पष्ट होनी चाहिए। अब अगली बात ये है कि इस वक्त जिस तरह से दुनिया भर के सारे रिलीजन्स चल रहे हैं और उसमें चाहे वो इंडिक हों या दूसरे देशों में होने वाले धर्म रहे हों, खास करके तीनों पश्चिमी धर्म, कम से कम दो बड़े पश्चिमी धर्म, यहूदिज्म के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जी। इनका पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ बहुत जबरदस्त गठजोड़ है और ये एक तरह से धर्म वर्चस्व के लिए और राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के लिए सदा से प्रयत्नशील रहा है। कभी ऐसा वक्त नहीं था जब धर्म का इस अर्थ में, रिलीजन के अर्थ में भी और भारतीय धर्मों का भी सत्ता से कोई मोह नहीं था या सत्ता पे वो काबिज नहीं होना चाहते थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लोगों के जीवन को, उनकी निर्णय प्रक्रिया को, दूसरों से रिश्तों को
दूसरे के हकों को देखने में और हमारे कर्म को प्रभावित करती हैं, धर्म भी हमारे कर्म को उसी प्रकार से प्रभावित करता है। तो अभी इस बात की बहुत जरूरत है कि जिस प्रकार से हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या राजनीतिक विचारधाराओं का बिना किसी लाग लपेट के शिक्षा में विवेचना करते हैं, उन पर बहस करते हैं, उनके ऊपर कड़े सवाल पूछते हैं और उनके प्रवर्तकों के बारे में बिना किसी कोताही के हम उनकी खामियां और खूबियां दोनों की बात करते हैं। तो हमें शिक्षा में अब करिकुलम में धर्म को या मजहब को ले आना चाहिए, और इसलिए नहीं कि हम कोई धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं। देखिए, दोनों चीजों में फर्क है, ये सब जानते हैं, मैं फिर भी बोल देता हूँ इस बात को। एक धर्म की शिक्षा मतलब या जिसको अंग्रेजी में रिलीजियस एजुकेशन कहते हैं, उसका ये मतलब है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी बच्चे को या अध्येता को आप उस धर्म की मान्यताओं से सहमत करवाना चाहते हैं, आप उस रिलीजन की परिपाटियों पर चलाना चाहते हैं, उसके रीति रिवाज वगैरह मनवाना चाहते हैं, उसके विश्वास तंत्र में उस धर्म को शामिल करना चाहते हैं। और दूसरा है धर्म के बारे में शिक्षा। ये हम जागरूक ढंग से विवेकशील विवेचना की बात कर रहे हैं, किसी को मनवाने की कोशिश नहीं कर रहे, नए मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यदि एक उदाहरण लें, क्योंकि मजहबों में एक सबसे बड़ा मुद्दा ईश्वर है, तो ईश्वर पे एक बात तो आप इस ढंग से हो सकता है कि आप क्लास में जब भी बात करें हाथ जोड़ें कि वो तो सब कुछ करता है ऊपर वाला वगैरह, और ये इंप्रेशन दे हमेशा जैसे उसको मानना ये तो निहायत लाजमी और सही और जरूरी और यही चीज है। दूसरा, आप ये कहें कि भाई ईश्वर का कंसेप्ट क्या है, ये कैसे काम कर रहा हो सकता है, इसका उद्भव कैसे हुआ हो सकता है, आज यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो उसके गुण क्या क्या हैं और वो गुण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये जो दूसरा तरीका है धर्म के बारे में शिक्षा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और अभी एक बड़ी समस्या ये है कि हम जब धर्म की बात करते हैं तो हमेशा ये इस तरह से बोलते हैं कि उसमें तो सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, इसलिए धर्म के बारे में जब बात करें तो बहुत सम्मान से और उस तरह से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये शर्त राजनीतिक विचारधाराओं के लिए नहीं है, यदि वाम विचारधारा को या दक्षिण विचारधारा को या नियो लिबरलिज्म को लोग बेबाक ढंग से हार्श सवाल पूछ सकते हैं, कठिन सवाल पूछ सकते हैं, तो धर्म के बारे में भी वो कठिन सवाल पूछने अब जरूरी हो गए हैं, क्योंकि उसको जितना प्रोटेक्शनिज्म मिला है, जितना संरक्षण मिला है, उतना ही ज्यादा वो अविवेचित ढंग से लोगों के दिमाग पर कब्जा करने लगा है। तो मुझे तो लगता है कि अब धर्म को विवेचनात्मक दृष्टि से शिक्षा में लाना चाहिए। जी सर, कहीं ना कहीं लोगों का ये सोच रहा है, जब हम धर्म की बात करते हैं शिक्षा के साथ, तो कहीं ना कहीं ये लोग सोचते हैं कि जैसे कि स्कूली शिक्षा में ही हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से चल रहा है कि कुछ धार्मिक संगठन स्कूल चलाते हैं, जैसे कि बाल शिशु मंदिर जो शाखा का स्कूल होता है, या मदरसा है, या मिशनरी स्कूल है, जो कि खास एक अपने धर्म को कहीं ना कहीं की बात करते हैं, और एक तरीके से रिचुअल भी है सर, एक सिंबॉलिकली, जहाँ पे छोटे बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं ये थोपा भी जाता है अपने कोई कॉम्पैरेटिव स्टडी इसके बारे में नहीं होता है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम सर्वधर्म की जो खास बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो डॉगमास नहीं हैं, उनकी चर्चा हम करें, एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हो, उन सबों से बच्चों को परिचित कराएं बिना किसी स्वार्थ के या दबाव में? क्या ये संभव है हिंदुस्तान में? देखिए, पहली बात तो अपन ये कहें कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जी लोगों को अपनी किस्म की विचारधाराओं से संबंधित स्कूल चलाने का हक होना चाहिए, और वो हमारे यहाँ भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मदरसा या ईसाई धर्म की शिक्षा देने वाले या संस्कृत विद्यालय या सरस्वती बाल मंदिर, जिसमें कुछ लोगों को लगता है धर्म की शिक्षा देते हैं, शायद देते हैं, ये नहीं हो, ये हम नहीं कह सकते। हम आगे बात करेंगे सेकुलरिज्म की, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट को इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
इसकी हम बात करेंगे आगे चल के। जी जी। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने भी कितना प्यार से कहा कि सर्वधर्म समभाव से सब धर्मों में जो अच्छी बातें हैं वो कहें एक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स के सहारे। क्यों? किसी आइडियोलॉजी में जो मेरे जीवन को प्रभावित कर रही है और ऐसे लोग पैदा कर रही है रोज बरोज, जो मेरे घर के आसपास विभिन्न प्रकार के कर्म करेंगे, मैं उसके चुन चुन के अच्छी अच्छी बातें ही बच्चों को क्यों बताऊं, बच्चों को इस बात के लिए क्यों नहीं तैयार करूं कि इसी आइडियोलॉजी में जिसमें ये अच्छी बातें हैं 5, ये 18 ऐसी भी बातें हैं जो इसके विरुद्ध काम किया है। यही बात कह रहा था। तो ये जो चुनाव है विकास जी, कि जब धर्म की बात करेंगे तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें चुन के बताएंगे, ये समस्या है। ये शिक्षा का तरीका नहीं है, ये वास्तव में इंडोक्ट्रिनेशन का तरीका है। ये बच्चों को ये प्रभावित करने का तरीका है कि सब धर्म एक ही बात कहते हैं और अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। ये अपने यहाँ ये दोनों नारे कि सब धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और सब धर्म एक ही बात कहते हैं, ऊपर वाला तो एक है, ये तीनों बातें गलत हैं विकास। ये कोई बोलता नहीं है ठीक से। सब धर्म एक बात नहीं कहते हैं, एकदम भिन्न भिन्न बात कहते हैं। ऊपर वाले के रूप सबको अलग अलग दिखते हैं और धर्म एक दूसरे से विद्वेष सिखाते हैं। ये उनकी डीएनए में है। ये जो उदाहरण, ये जो कई बार हम बात कहते हैं कि नहीं ये धर्म नहीं है, ये तो वो धर्म का गलत उपयोग कर रहा है। नहीं सर, ये एक्चुअली आप मूल धार्मिक पुस्तकें देखें और आप पाएंगे कि उसके मूल में है ये बात। अब थियोलॉजियंस और नुआंस के नाम पर हम किस ढंग से उसकी व्याख्या करने लगते हैं, जो तर्क पे तो नहीं चलती, लेकिन हम चाहें तो विभिन्न प्रकार के स्पिरिचुअल कंसेप्ट ला के उसमें घुमाव ला सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये है तो नहीं ऐसी बात। अब एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब हम शिक्षा में धर्म लाएंगे तो फिर हमको ये बात तो देखनी पड़ेगी कि धर्म का मानव विकास में, संस्कृति के विकास में जबरदस्त योगदान रहा है। कला, संगीत, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी, तर्क, एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाएं, तो हर चीज में जबरदस्त योगदान रहा है और हमको लगता है कि वो स्वीकार करना चाहिए। हमको ये भी समझना चाहिए कि मानव ने जब शुरू में अपने जीवन के अर्थ के बारे में सोचना शुरू किया और नैतिकता के मूल की बात करने शुरू की, उस वक्त जिस तरह के अवधारणात्मक उपकरण चिंतन के लिए मानव के पास थे, उनमें शायद ये बहुत उपयोगी किस्म के उपकरण धर्म ने मुहैया करवाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, एक तो आज हमारे पास बेहतर उपकरण हैं, चाहे हम विवेक और रीजन को कितना ही क्रिटिसाइज करें, और दूसरी बात, इतने दिन में, हजारों साल में हमें ये भी पता चल गया है कि ये जो उपकरण हैं ये दुधारी हैं सारे के सारे, और ये एक तरफ ये कला और संस्कृति का विकास और लोगों के मन में बेहद प्यार दूसरों के लिए जगाते हैं, वही आइडिया, वही धर्म, वही चीजें जबरदस्त खून खराबा, हेट्रेड, दूसरों को दबाना, दूसरों को कन्वर्ट करना, ये भी करते हैं। तो हम एक बात नहीं कह सकते। जी जी। सर, मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है, हर समय हो रहा है, हम देखते रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कि जो अपने आप को लिबरल इंटेलेक्चुअल एलीट कहते हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगता रहा है कि पाठ्यक्रम लेखन में हिंदू संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। और वैसे ही आज के समय में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल के ऊपर का आरोप ये लगाना है कि जो अभी के समय में शिक्षा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, मीन्स सेफ्रोनाइजेशन ऑफ एडुकेशन हो रहा है। ये डिबेट बहुत ही चलता रहा है पिछले कुछ सालों से। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है सर, कि जब भी हुआ है तो एक बदलाव देखा गया है पाठ्यक्रम लेखन में? देखिए, इसमें फिलहाल मेरा ये मानना है, मैं अभी के बारे में एक वाक्य कह दूं, बाद में उसके कारणों पर जाएंगे। जी।
अभी मुझे ऐसा लगता है कि कथित उदारवादी, और दूसरों को मैं एक शब्द देना चाहूं तो हिंदू वर्चस्ववादी कह सकता हूं। तो कथित उदारवादी और हिंदू वर्चस्ववादी दोनों अपनी अपनी रो में और अपने अपने आइडियाज से चिपके हुए हैं, और दोनों गलत हैं जी। और एक बात मैंने पहले भी कहा है, लोगों को लगेगा मैं वो रिपीट करता हूं, लेकिन ये बात है मेरे जहन में। ड्यूबी एक से अधिक जगह कहते हैं कि जो दुनिया में हम लोगों के पास सामने समस्याएं होती हैं और जो समाज को दो फाड़ करने वाली समस्याएं होती हैं, वो ऊपर ऊपर से नहीं होती, उनकी जड़ों में कहीं कोई सीरियस कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जिस तरह से हम दुनिया को देख रहे हैं उसमें। और उसको यदि आप हल करना चाहते हैं तो आपको एक कोई इस तरह के नए विचार पैदा करने होंगे जो दोनों की खामियों को देख सकें और दोनों की खूबियों को देख सकें। और इसके लिए हमें अपनी ही आइडियोलॉजी से थोड़ा हट के जाके इस चीज को देखना पड़ेगा, दूसरे को सुनना पड़ेगा। तो अभी तो ये नहीं हो रहा है, अभी तो दोनों अपनी अपनी बंदूकों से चिपके हुए हैं और एक दूसरे पर साध रहे हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये दूसरी बात है विकास जी आपकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, और ये मैं विभिन्न कारणों से कह रहा हूँ, मैं थोड़ा पहले ये स्पष्ट कर दूं कि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं इतिहासकार हूँ, लेकिन शिक्षा क्रम देखता हूँ, किताबें देखता हूँ, पढ़ाने के तरीका देखता हूँ, इन सब से मुझे कुछ चीजें जो समझ में आती हैं वो ये हैं, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। हो सकता है मेरी समझ ठीक नहीं हो तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो कथित उदारवादी हैं, वो लोग भारतीय संस्कृति को, खासकर उसमें हिंदू संस्कृति और धर्म की बहुत कुछ तो अनदेखी करते रहे हैं, और दूसरा कुछ तुलनात्मक रूप से अधिक उग्र आलोचना करते रहे हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति में बहुत बुराइयां हैं और उनके ऊपर बहुत खुल के बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें बहुत उदात्त और उदार फिलोसॉफिकल आइडियाज भी हैं। ये सारी संस्कृतियों में, सारे धर्मों में, सब जगह होता है। तो आप दूसरे को एकदम नकारते हैं। देखिए इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे देश के दो बहुत बड़े विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, और आजकल मैं अपने साथियों से कहता हूं कि ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी। अंबेडकर ने एक किताब लिखी है फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, और राधा कृष्ण ने भी एक किताब लिखी है द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म। दोनों किताबें 100 पेज से नीचे नीचे की हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, दोनों मिलकर एक किताब बनती है मेरे विचार से। मैं बताता हूं आपको क्यों बनती है। अंबेडकर ये तर्क लेते हैं और सिस्टमेटिकली प्रूव करते हैं कि हिंदू धर्म का जो केंद्रीय भाव है वो वास्तव में मनुस्मृति में ही अभिव्यक्त होता है, और उपनिषद और वेद में जो अभिव्यक्त होता है वो वास्तव में मानने तो मनुस्मृति के विरुद्ध है, और कहीं कहीं पे वो हो सकता है वास्तविक नहीं हो, दूर की बात हो। और इस आधार पर वो सिर्फ मनुस्मृति को एनालाइज करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये गैर बराबरी वाला और एक खास तबके को वर्चस्व देने वाला और दूसरों को डिह्यूमनाइज, अमानवीयकरण करने वाला धर्म है। फाइन। राधा कृष्णन मनुस्मृति पे गोलमाल कर देते हैं और उपनिषद और वेद पर ध्यान देते हुए हिंदू धर्म की खूब सारी, या हिंदू फिलोसॉफी की खूब सारी उदात्त और उदार धारणाएं हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि जीवन दृष्टि में एक गहराई और सबके प्रति समता और प्रेम का भाव है। अब देखिए बात यह है कि जिसको आजकल हम हिंदू धर्म कहते हैं उसके ये दोनों रूप हैं। समस्या ये नहीं है कि ये दोनों उसके रूप नहीं है, समस्या ये है कि ये मानना कि इसका यही रूप है और दूसरा नहीं है, समस्या यहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म का अंबेडकर वाला रूप और हिंदू संस्कृति और इतिहास का अंबेडकर वाला रूप देखते रहे हैं लिबरल्स, और दूसरे को एकदम नकारा है। एक जो बड़ी गलती हुई है और वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, वो
कि भारतीय ज्ञान विज्ञान के जो स्रोत थे, चाहे वो संस्कृत में रहे हों या जिनको आजकल हम देशज भाषाएं या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कहते हैं, उनका भी इतिहास हजारों साल पुराना है, उनमें रहे हों, उसका अध्ययन नहीं हुआ। उसका अध्ययन करने को पोंगापंथी माना जाता है। और अब हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे पास कोई रिपोर्ट और कोई शोध नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे जिन विश्वविद्यालयों में मैं पढ़ा हूँ उनमें संस्कृत विभाग को जिस ढंग से देखा जाता था, उसमें एक प्रकार की बात थी ये कि हाँ ये ठीक है, कुछ पुराणपंथी चीजें पढ़ रहे होंगे काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक चीज है, वो हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ जहां ये चीज हुई है, दूसरी तरफ सदा से ऐसा कोई काल मेरे विचार से स्वतंत्रता के बाद नहीं था जब भारतीय समाज में हिंदू वर्चस्ववादी नहीं रहे हों, जो ये मानते हों कि भारत में हिंदू संस्कृति का ही वर्चस्व होना चाहिए। और कोई भी भारत में जो समस्या है वो हिंदू संस्कृति की नहीं, जब तक हिंदू संस्कृति अपने शुद्ध रूप में थी तब तो ये जगत गुरु और सोने की चिड़िया था। और यहाँ जितनी भी समस्याएं हैं वो इस्लाम और ईसाइयत लेके आए हैं और उन्होंने क्रिएट की। दूसरी तरफ कथित लिबरल से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं वो वास्तव में ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म के चिंतन के मूल में से निकली है। और यदि वहां पर कुछ अच्छा मिलता है आपको पुराना, तो वो कहीं से बोरो किया हुआ है, वो यहाँ की संस्कृति का है ही नहीं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, क्यों पहले या ऐसा कहीं तक रिसेंटली हो सकता है 8-10 वर्ष पहले तक ये जो हिंदू वर्चस्ववादी थे ये न तो राजनीति में ताकतवर थे और एकेडमिक्स में तो ये अब भी ताकतवर नहीं है। तो पूरी एकेडमिक्स पे कथित लिबरल्स का हक था, अभी भी है, बल्कि हक कहें या कब्जा कहें वो तो आप सोचिए, कब्जा कहना चाहूंगा मैं। सो कब्जा था और अभी भी है। और राजनीति में भी वो ताकतवर है। सो पहले क्यों नहीं लोग सुनते थे और आज क्यों लोग उनकी बात सुनने लगे हैं, मुझे लगता है ये बात हमें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो वोट बैंक था और हमारे कथित लिबरल्स के ज्ञान के निर्माण और प्रसार में जो दोहरे मानदंड थे, ये समस्या अब बहुत गहरी हो गई है और ये समस्या आगे और बड़ी समस्या होने वाली है। एक नई चीज विकसित हुई है, मैं आपका वक्त ले रहा हूँ ज्यादा, लेकिन इन दिनों में मैंने एक चीज नोट की है जो आगे जाके बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरा ही मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए हमारा इतिहास एक ढंग से लिखा जाता रहा है, उस इतिहास में कुछ चीजों की व्याख्या इतिहासकार अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से या अपने इतिहास लेखन की दृष्टि से, या यह कहना चाहिए अपनी किस्म की क्या हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी से करते रहे। और उसमें बहुत सारे इन दिनों मैंने इकट्ठे किए हैं, आज का वक्त उसके लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास 50 ऐसा उदाहरण है जब आप किसी व्यक्ति या घटना या किसी पर्टिकुलर बैटल या किसी पर्टिकुलर टेम्पल वगैरह के बारे में कुछ नतीजों पर पहुंचते हैं और उसमें आप कुछ सोर्सेज को कोट करते हैं और इंटरेस्टिंगली आप सोर्सेज में से चेरी पिकिंग करते हैं। और ये मैं बहुत सीरियस हिस्टोरियंस की बात कर रहा हूँ, आप चेरी पिकिंग करते हैं कि उसका जो अच्छा वाला पक्ष है वो आपने बता दिया, या आप तो अच्छा बुरा नहीं, आप जो पॉइंट मेक करना चाहते हैं वो वाला पक्ष बता दिया, लेकिन उसी से 2 पेज आगे एक और बात कही है जो आपकी थीसिस से उल्टी है, वो आप नहीं बताई आपने। ये हमारे इतिहास की किताबों में खूब है, एनसीईआरटी की किताबों में जी। पहले भी था अब भी है। और जब ये चल रहा था, अब एक समस्या हो गई है विकास जी, वो समस्या ये हो गई है कि लोगों ने ये किताबें स्कैन करके और इंटरनेट पे डाल दी है और अब लोग वो स्रोत देखते हैं। अब हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत डिलीजेंट है लेकिन इतिहास दृष्टि उसके पास नहीं है, नहीं वो ऐतिहासिक आख्यान नहीं बना सकता, सही ढंग का हो सकता है विश्लेषण न कर सके, मतलब जिसको
जिसको आप हिस्टोरिकल नैरेटिव कहते हैं, वो बिल्ड करने की उसके पास इंटेलेक्चुअल टूल्स न हो शायद, लेकिन वो डिलीजेंट बहुत है। आपने जो हिस्टोरिकल नैरेटिव बिल्ड किया है और उस नैरेटिव ने आप जिन स्रोतों से क ख ग निकाल के लाए हैं, वो दूसरों के सामने उन्हीं स्रोतों से XYZ निकाल के कहता है कि देखो आपने चेरी पिकिंग की है। उसका काम अपना नैरेटिव बिल्ड करना नहीं है, उसका काम आपके नैरेटिव को डिस्क्रेडिट करना है। आप समझ रहे हैं? जी जी जी, वही हो रहा है। ये वाली चीज इन दिनों में काफी जबरदस्त ढंग से चल रही है और इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे ऐतिहासिक नैरेटिव बिल्ड करने में सचमुच में चेरी पिकिंग और वन साइडेड इंटरप्रिटेशन हुआ है। जी। अच्छा, इससे भी बचने का यही तरीका है कि मैंने कहीं एक और आई थिंक टिस के साथ एक वेबिनार में कहा था और मैंने एक लेख लिखा था कि देखिए, समन्वय, शांति और विकास के लिए आप जब सत्य पर पर्दा डालने लगते हैं तो आप गलती कर रहे होते हैं। उस वक्त तात्कालिक लाभ आपको मिल सकता है जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप यदि सत्य की पूरी इज्जत नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके ये शांति, सद्भाव और विकास की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ट्रू जी, बिल्कुल सही सर। सर, उसी से रिलेटेड मेरा अगला प्रश्न है, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि हम भारतीय सेकुलरिज्म के विचार को लेके इंटेलेक्चुअल्स और जो मासेस हैं, जो लोग हैं हिंदुस्तान में, उनके बीच में काफी सवाल अभी चल रहा है सेकुलरिज्म का जो आइडिया है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा सर कि एक समाज जिसमें धार्मिक विभिन्नता है और धर्म कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इन्वॉल्व है, हर चीज देखा जाता है कि उसी से रिलेटेड होता है, तो ऐसे समाज में सेकुलरिज्म का जो रूप है वो क्या होना चाहिए? ये एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने आज के समय में चुनौती भी है सर, जिसपे हमें बहुत सारे संवादों की जरूरत भी है इसको और जानने के लिए। तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये सवाल हमारे यहाँ संविधान सभा के जमाने से चल रहा है और बहुत सारे शेड्स हैं इसके बीच में, दो एक्सट्रीम्स के बीच में, लेकिन कम से कम दो बहुत क्रिस्टलाइज्ड ढंग से जो दो चीजें आती हैं। एक तो सभी धर्मों का समान आदर, जिसको गांधी जी बहुत पैरवी करते थे और भी भारत ने वही माना आखिर में। और दूसरा, अब हम लोगों ने सर्वधर्म समभाव वाला सेकुलरिज्म का रूप लेने की कोशिश की है और हम अभी तक उसी में चलते रहे हैं। मैं इसके बारे में 2-3 बातें कहना चाहूंगा, पूरा सेकुलरिज्म की बात को दूसरी पर आने से पहले। तो पहली बात तो ये है कि गांधी जी ने जहां इसको मतलब रीजनेबली आर्ग्यू किया है 2 लेखों में, वो 1930-31 के आसपास लिखे गए थे और उसमें वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं जिस पर ये धर्म वाले लोग ध्यान नहीं देते। उनका एक आर्गुमेंट सर्वधर्म समभाव के बारे में ये है कि इंसान जो है वो सर्वगुण संपन्न और पूर्ण ज्ञानी नहीं है, मतलब इंसान में खामियां हैं। और अगली बात पर ध्यान दीजिएगा, और धर्म इंसान का बनाया हुआ है, धर्म में भी खामियां हैं। तो तुम खामी वाले अपने धर्म की इज्जत कर सकते हो, तो खामी वाले दूसरे के धर्म की इज्जत क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए, पहली बात तो, अच्छा एक बात और कहते हैं वो, लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि गांधी जी ने रीजन का जिक्र कितनी बार किया है। दूसरी बात वो कहते हैं कि अब वो जमाना गया जब धर्म जो रीजनेबल नहीं है और रीजन जो सवाल उठाता है उनके जवाब नहीं दे सकता, वो धर्म टिकेगा। वो जमाना अब चला गया है, सभी धर्मों को रीजन जो सवाल उठाता है, विवेक जो सवाल उठाता है, उनका जवाब देना होगा। तो पहली बात तो ये देखें कि हमारा सर्वधर्म समभाव तो गांधी जी वाला भी नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरी बात, ये बार बार कहा जाता है कि बहुत सारे धर्म हैं और हमारी जनता बहुत धर्मपरायण है वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता कि हमारी जनता अन्य जनताओं से ज्यादा धर्मपरायण है, लेकिन है भी।
तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि सेकुलरिज्म जो है वो वास्तव में वो अपेक्षा है डेमोक्रेसी में स्टेट से या राज्य से, उससे अपेक्षा है कि वो सेकुलर रहे। मैं एक बहुत पूजा पाठी या नमाजी धर्म में आस्था रखने वाला इंसान होता हूं अपने प्राइवेट जीवन में, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, तो जनता रहे धर्मपरायण। लेकिन मैं जब बाहर जाता हूं एक टीचर के रूप में या एक जज के रूप में या एक पुलिस के सिपाही के रूप में, उस वक्त मुझे जो निर्णय लेने हैं वो सरकारी नीतियां जो हैं उनके अनुसार लेने हैं और बिहेव सरकारी नीतियों के अनुसार करना है, न कि मेरे धर्म के अनुसार। ये बात कही जा रही है सेकुलरिज्म में। अब आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये जो चीज है इसका और भी बहुत सारी जगह इसकी झलक मिलती है। एक बहुत छोटा सा 4-5 पन्ने का लेख है कांट का, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, और उसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि देखो भाई, तुम जहां भी जिस तरह की संस्थाओं में काम करते हो उनके उद्देश्य होते हैं, और रीजन का एक रूप तो वो होता है जो प्राइवेट उस संस्था का रीजन है, कुछ ऐसा मानिए आप, और दूसरा है पब्लिक रीजन। तो आपका जो पब्लिक रीजन वाली जो चीज है उसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र ढंग से सोचिए, लेकिन जो तय की गई संस्था का जो जो उद्देश्य वगैरह है वो यदि आप मानते हो उसके साथ काम करना तो आपको वो मानने पड़ेंगे। तो मैं यदि पुलिस में जाता हूं और पुलिस एक सेकुलर गवर्नमेंट की पुलिस है और जिसमें ये कहती है कि भैया ऐसे बिहेवियर करना होगा, तो या तो मैं वो नौकरी नहीं करूं कि भाई मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। मैं नौकरी करता हूं तो फिर मेरी ये ड्यूटी हो जाती है, मैं उसको मानूंगा। अब थोड़ी दूसरी बात है, थोड़ा सा ये देखिए कि सर्वधर्म संभाव स्टेट जब अपनाता है तो एक जबरदस्त किस्म का कंपटीशन सब धर्मों में शुरू होता है, जो कि हमारे यहाँ हम आंख बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, पिछले 70 साल में दिख रहा है कि ये यदि सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो मैं सड़क पर दुर्गा बैठाऊंगा, ये यदि यहाँ से शोर करना बंद करेगा तो मैं वहां से ढोल बजाते हुए निकलूंगा। तो ये जो पब्लिक के स्पेस पे एनक्रोच करने के का कंपटीशन बढ़ जाता है और उसमें नागरिक जो है वो पिसता है दोनों तरफ से। तो सर्वधर्म संभाव चल नहीं रहा है और नहीं चल सकता वो, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव है बाय नेचर। सो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि अब यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा झिझक के साथ लेकिन पूरी क्लैरिटी के बाद साथ एक बात कहूंगा। क्या आप मेरे से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं एक ऐसी राजनैतिक विचारधारा जो सबको बराबरी का हक देती है और जस्टिस की बात करती है, सबकी स्वतंत्रता की बात करती है, और एक दूसरी विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज के स्ट्रक्चर में जो परिपाटी से फ्यूडल किस्म के स्ट्रक्चर्स चले आ रहे हैं वो बेहतर किस्म के हैं। दो विचारधारा, या दूसरा लेते हैं, एक विचारधारा है जो हमारे संसाधन सबको बराबर के मुहैया हों ये मानती है, आज की विचारधारा सचमुच है ये। दूसरी विचारधारा है जो ये कहती है कि इंसान का भला तो खुली व्यापारिक और खुले बाजार से ही हो सकता है और उसमें जिन लोगों के पास काबिलियत नहीं है वो पिसेंगे। क्या आप मेरे से अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं दोनों के प्रति समभाव रखूं? यदि नहीं कर सकते तो धर्मों में जो जीवन दृष्टि और आइडियोलॉजी है जिसमें इतने बड़े बड़े भेद हैं और वो एक दूसरे के, कुछ में अच्छाइयां हैं, कुछ में बुराइयां हैं, कुछ में ये वाली अच्छाई है वो बुराई है, कुछ में वो वाली बुराई है ये अच्छाई है, वगैरह वगैरह, तो आप ये कैसी मानसिक बेईमानी की बात कर रहे हैं कि मैं सारे धर्मों के प्रति एक नजरिया से संभाव रखूं? देखिए, इसमें फर्क करने की जरूरत है। सारे इंसानों के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, नागरिक और अधिकार संपन्न व्यक्ति के नाते और उसका सम्मान करने के नाते मैं संभाव रख सकता हूं। ये मैं व्यक्ति से संभाव रख रहा हूं, उसकी कुछ भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन आइडियोलॉजी से संभाव कैसे रखूंगा? जी, एक कहते हैं कि सब धर्मों को मानने वालों की बराबर इज्जत और उनके प्रति समान भाव रखें, तो मेरी पूरी सहमति है।
लेकिन सब धार्मिक विचारधाराओं के प्रति समान भाव रखें तो ये मानसिक बेईमानी है, ये नहीं हो सकता है। और ये फर्क हम पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं करते हैं। तो सेकुलरिज्म का मेरे लिए रूप एक्चुअली इस वक्त जो हमारे देश में काम आ सकता है वो ये है कि सरकार को या समाज को अब इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जहां तक स्टेट का सवाल है वो समभाव रखने वाला नहीं, दूरी रखने वाला है सब धर्मों से। और किसी भी स्टेट की पॉलिसी में धार्मिक विचारधारा या धार्मिक मान्यताओं का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। वो पूरी की पूरी तरह से जो सेकुलर वेज हैं इंसानी बेहतरी के और समाज को बेहतर ढंग से चलाने के, उसके आधार पर होने चाहिए। धर्म को जो बहुत सारा स्पेस दिया गया है स्टेट पॉलिसीज में, उसको खत्म करने का टाइम है मेरे विचार से। एग्जैक्टली सर। सर समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए ये 4 क्वेश्चंस को लेके हम लोगों ने आज बात किया सर। और आपका जो रिफ्लेक्शन रहा है वो काफ़ी ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक लर्निंग रहा है और इनलाइटिंग रहा है। बातें तो सर बहुत है जिसके ऊपर ज़रूरी है आज के समय में चर्चा करना, लेकिन टाइम लिमिट है, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसको अब ख़त्म करते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और भविष्य में हम चाहेंगे कि और भी आपसे बात करें और इस तरीके से ही जो अहम मुद्दे हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद विकास जी, और न्यू लीग का भी धन्यवाद।